वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एसएससी स्टेनो 2025 रिज़ल्ट डेट के ऊपर कि क्या रिज़ल्ट यहाँ पर सबसे पहले आता है स्किल टेस्ट का। सबसे पहले तो इस चीज़ के ऊपर भी बात करेंगे, साथ साथ हम यही देखेंगे कि आपके यहाँ पर जो पोस्ट रेफरेंस की यहाँ पर जो डेट है वो यहाँ पर क्या रह सकती है। तो उसको भी समझेंगे क्योंकि इसके बाद यहाँ पर जो प्रोसेस होने वाला है वो आपका होने वाला है पोस्ट रेफरेंस का। आपका जैसे ही यहाँ पर टीयर 2 हो जाता है, मतलब यहाँ पर स्किल टेस्ट हो जाता है, एसएससी स्टेनो स्किल टेस्ट, उसके बाद यहाँ पर जो चीज़ आती है वो आती है पोस्ट रेफरेंस। तो पोस्ट रेफरेंस की यहाँ पर डेट समझने वाले हैं कि कब तक आपका यहाँ पर जो पोस्ट रेफरेंस की डेट है वो यहाँ पर आ सकती है। और हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका स्किल टेस्ट का यहाँ पर जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आता है या सीधा यहाँ पर जो आपका रिजल्ट आता है वो यहाँ पर सीधा फाइनल रिजल्ट आता है, उसको भी समझे। तो हर एक चीज़ को यहाँ पर समझते हुए चलेंगे और पिछले सालों से भी कंपेयर करेंगे कि यहाँ पर लगभग कितना टाइम लगा था। तो हर एक चीज़ को यहाँ पर पूरा आखिर तक देखना और समझना कि यहाँ पर लगभग कितने टाइम के अंदर आपका पोस्ट रेफरेंस यहाँ पर जो फॉर्म है वो आ सकता है। और अगर आपने ये वाला फॉर्म नहीं भरा तो ये मानकर चलो कि आपका यहाँ पर पूरा पेपर दिया हुआ बेकार हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो भी पोस्ट रेफरेंस का फॉर्म आएगा वो आपको भरना होगा और पूरा सोच समझ के भरना होगा। तो उसको देखते हैं अब हम आगे वीडियो के अंदर चलकर। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं एसएससी स्टेनो 2022 डेट्स के ऊपर। तो देखो इसके अंदर हम सबसे पहले यहाँ पर ये देखते हैं कि क्या-क्या यहाँ पर डेट्स थी, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि यहाँ पर स्किल टेस्ट का यहाँ पर कब तक यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिला था एसएससी स्टेनो 2022 के अंदर, और उसके बाद कब तक यहाँ पे पोस्ट रेफरेंस की यहाँ पर डेट आई थी। अब अगर हम सबसे पहले बात करें, तो यहाँ पर एप्लीकेशन शुरू हुई थी यहाँ पर 20 अगस्त 2022 को, 5 सितंबर 2022 को लास्ट डेट थी अप्लाई करने की, 17 और 18 नवंबर 2022 को यहाँ पे सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था, मतलब टियर 1 एग्ज़ाम हुआ था। 24 नवंबर 2022 को यहाँ पर आंसर की अवेलेबल हुई, फिर यहाँ पर 9 जनवरी 2023 को आपका रिजल्ट अवेलेबल हुआ, और वैसे ही यहाँ पर 15 और 16 फरवरी को यहाँ पर आपका स्किल टेस्ट की यहाँ पर एग्ज़ाम डेट रखी गई। लेकिन क्या हुआ था उस टाइम पर कि यहाँ पर जो स्किल टेस्ट था आपका, वो यहाँ पर फिर से रिकंडक्ट कराना पड़ा था, क्योंकि उसके अंदर इश्यूज़ आ गए थे। तो यहाँ पर 10 मार्च 2023 को यहाँ पर रिकंडक्ट हुआ था आपका स्किल टेस्ट, और उसके बाद यहाँ पर फिर से रिकंडक्ट कराना पड़ा था क्योंकि फिर यहाँ पर कोई मिस्टेक्स आ गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 बार यहाँ पर जो स्किल टेस्ट था वो 2022 के अंदर रिकंडक्ट हुआ था। तो यहाँ पर ये रिकंडक्ट फिर से हुआ 25-26 अप्रैल 2023 को, और यहाँ से अगर आप काउंट करोगे तो आपको ये पता चलेगा, यहाँ पर ऑप्शन कंपोज रेफरेंस फॉर्म यहाँ पर जो आपको देखने को मिला, ये मिला आपको 19 से 25 जून 2023 तक। अब इसके अंदर देखो कितना टाइम लगा है। अगर हम बात करें यहाँ पर 26 अप्रैल और यहाँ पर आपको दिख रहा है 19 जून, लगभग ये मानकर चलो कि यहाँ पर 54 डेज़ अप्रॉक्स यहाँ पर लगे हैं। अगर मैं बात करूँ, इतना टाइम यहाँ पर लगा था पोस्ट रेफरेंस आने के अंदर स्किल टेस्ट कंडक्ट होने के बाद। है ना? अभी भी देखेंगे कि अभी यहाँ पर कब हुआ है और लगभग कितना टाइम लग सकता है। अभी हम यहाँ पर हर एक साल का देखने वाले हैं। अभी हमने 2022 का देखा, अब हम 2023 का समझते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके सामने नोटिस आता है। ये भी आपके सामने है कि एसएससी स्टेनो 2022 के अंदर नोटिस आप देख सकते हो 19 जून 2023 से 25 जून 2023, मतलब एक लिमिटेड विंडो ही होती है। ज़्यादा दिन नहीं देते हैं ये लोग आपको पोस्ट रेफरेंस भरने के लिए, और ये बहुत होता है यहाँ पर इम्पोर्टेंट भरना। अगर आप ये नहीं भरोगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। है ना? मतलब एक तरीके से आपका एग्ज़ाम देना या ना देना बराबर हो जाएगा अगर आपने यहाँ पर पोस्ट रेफरेंस फॉर्म नहीं भरा तो। इस बात का ध्यान रखना। आपकी यहाँ पर जो प्रेफ़रेंस होती है कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, तो वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है, और उसी के लिए ही यहाँ पर सब लोग एग्ज़ाम देते हैं। तो यहाँ पर ये जो अपडेट होगी वो हम आपको बता देंगे जैसे ही पोस्ट रेफ़रेंस आएगा, है ना? तो आपको यहाँ पर ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप यहाँ पर कहीं पर भी ऐसी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना कर दो। इसलिए हम आपको यहाँ पर रेगुलरली यहाँ पर बताते रहते हैं। तो चैनल से यहाँ पर जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही यहाँ पर पोस्ट रेफरेंस आएगा हम आपको बता देंगे। अभी हम देखते हैं कि लगभग कब तक आ सकता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो एसएससी स्टेनो 2023 का यहाँ पर क्या स्केड्यूल था। एप्लीकेशन शुरू हुई थी यहाँ पर 2/8 को, फिर उसके बाद आखिरी डेट अप्लाई करने की यहाँ पर 23/8 थी। उसके बाद यहाँ पर जो सीबीटी 1 हुआ, मतलब टियर 1 हुआ, वो यहाँ पर 12 और 13 अक्टूबर को कंडक्ट हुआ था। आंसर की आ गई थी यहाँ पर 16 अक्टूबर तक, रिजल्ट आ गया था यहाँ पर 24 नवंबर तक। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ स्किल टेस्ट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 से 4 जनवरी के बीच में हुआ था, और इसके अंदर देखो बहुत जल्दी आया था पोस्ट, बहुत जल्दी। लगभग यहाँ पर 26 दिनों के अंदर ही आपको अप्रॉक्स देखने को मिल गया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 30 जनवरी को आ गया था, 30 से 2 फरवरी, मतलब ये जो विंडो होती है बहुत छोटी होती है, मैंने आपको बताया था। और ये था यहाँ पर आखिरी डेट 4 जनवरी स्किल टेस्ट की, और यहाँ पर आप देख सकते हो
30 जनवरी को यहाँ पर इन लोगों ने पोस्ट प्रेफ़रेंस दे दी। मतलब सिर्फ़ 26 दिनों के अंदर इन्होंने आपको पोस्ट प्रेफ़रेंस का फ़ॉर्म पकड़ा दिया। यही चीज़ आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि इन्होंने यहाँ पर इस तरीके से नोटिस निकाला था पोस्ट प्रेफ़रेंस का। ये आप पढ़ सकते हो पूरा नोटिस चाहो तो। यहाँ पर लिखी हुई है डेट्स यहाँ पर 30 जनवरी से यहाँ पे 2 फरवरी तक यहाँ पर इन्होंने आपका पोस्ट प्रेफ़रेंस रखा था। और इसी तरीके से यहाँ पर आपका इस बार भी क्या रह सकता है उसको भी देखते हैं। तो देखो उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एसएससी स्टेनो 2024 के अंदर, तो एसएससी स्टेनो 2024 के अंदर आपके सामने जो एप्लीकेशन शुरू हुई थी 26 जुलाई 2024 को यहाँ पर शुरू हुई थी, यहाँ पर ख़त्म हुई थी यहाँ पर 17 अगस्त को। उसके बाद यहाँ पर सीबीटी 1 हुआ था आपका 10-11 दिसंबर को। उसके बाद आपको देखने को मिला 16 दिसंबर को आपकी आंसर की। 5 मार्च को आपको देखने को मिला आपका रिज़ल्ट और उसके बाद 20 मार्च को यहाँ पर मार्क्स अवेलेबल हुए और उसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर 16-17 अप्रैल 2025 के अंदर आपको यहाँ पर आपका स्किल टेस्ट देखने को मिला था। और अगर हम यहीं पर ही बात करें कि फिर ये कब आया है इसका जनरली यहाँ पर पोस्ट रेफरेंस का फॉर्म, तो वो आपके सामने है हम नोटिस। यहाँ पर 16 और 17 अप्रैल को यहाँ पर ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था आपका स्किल टेस्ट, यहाँ पर आप देख सकते हो विच वाज हेल्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 16 अप्रैल टू 17 अप्रैल। और अगर हम यहाँ पर देखें तो अब तक आया आपका यहाँ पर पोस्ट रेफरेंस, ये आया यहाँ पर 27/6 से लेकर यहाँ पर एक साथ, मतलब कितना टाइम लगा अप्रोक्स। अप्रोक्स अगर यहाँ पर मोटा मोटा बात करें तो यहाँ पर 71 डेज़ आपको लगे थे अप्रोक्स। तो इतना टाइम पीरियड आपको देखने को मिला। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अभी यहाँ पर कितना टाइम लग सकता है। तो अभी आपका यहाँ पर जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था वो हुआ था यहाँ पर 28 और 29 जनवरी को। ये आपके सामने है 2026 अभी की यहाँ पर बात चल रही है। और अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये कब तक आ सकता है, तो हमारे अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर थोड़ा जल्दी यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसे। वैसे जनरली ये लोग 2 महीना तो आपका लगा देते हैं। हाँ, अगर हम यहाँ पर इससे भी 2 महीना माने तो वो थोड़ा-सा ज़्यादा लेट हो सकता है, क्योंकि अगर हम बात करें अभी जो स्पीड चल रही है, हो सकता है कि ये लोग यहाँ पर इसको थोड़ा-सा जल्दी कर दें। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर एसएससी स्टेनो 2025 पोस्ट रेफरेंस डेट एक्सपेक्टेड रह सकती है 2nd से 3rd वीक ऑफ मार्च के अंदर। तो ये एक मानकर चलो कि लगभग 1 महीना तो लेंगे ये लोग, क्योंकि एक ही बार हुआ था 2023 के अंदर जो इन्होंने यहाँ पर 26 दिनों के अंदर दे दिया था। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे आगे की, जो कि 2024 की या 2022 की, तो उनके अंदर हमें लगभग यहाँ पे इन लोगों ने टाइम लिया है। तो आप ये मानकर चलो कि 2nd से 3rd वीक ऑफ मार्च एक प्रोबेबल डेट यहाँ पर लग रही है कि इस डेट तक यहाँ पर आपके जो पोस्ट रेफरेंस है, वो आ जाएँगे। बाकी यहाँ पर जो भी अपडेट होगी कि यहाँ पर कब तक आ रहे हैं या क्या, जो भी हमें अपडेट मिलेगी और जब आ जाएँगे तो हम सारी की सारी अपडेट्स आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देंगे इस चैनल के साथ। तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाकर टेलीग्राम से भी जुड़ जाना, हम वहाँ पर अपलोड कर देंगे। जो भी हमें यहाँ पर अपडेट्स मिलती रहेंगी और आपको हम लोग यहाँ पर कन्वे करते रहेंगे। बाकी जो भी बच्चे यहाँ पर आगे एसएससी स्टेनो 2026 या जो भी एग्ज़ाम होता है जिसके अंदर शॉर्ट हैंड की ज़रूरत होती है, जैसे अभी यहाँ पर हाई कोर्ट के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, ठीक है? फिर उसके बाद बात करें केवीएस, एनवीएस के आने वाले हैं, तो टियर 2 होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें अभी आने वाली हैं, ठीक है? एम्स का यहाँ पर मानकर चलो, वैसे ही अगर हम बात करें डी ट्रिपल एसबी या डीडीए, यहाँ पर जो भी अभी आगे आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, सबके लिए यहाँ पर ये आपका एक स्टेनो सॉफ्टवेयर है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूज़फुल रहेगा। है ना? इसके अंदर आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाती हैं स्टेनो सॉफ्टवेयर के अंदर, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि आप इस तरीके से आप यहाँ पे जो डिक्टेशन है उसको प्ले कर सकते हो। यहाँ पर आप अपनी स्पीड को एडजस्ट कर सकते हो। वैसे ही आप यहाँ पर वॉल्यूम को भी एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप कम करना चाहो तो कम कर सकते हो, ज़्यादा करना चाहो तो ज़्यादा कर सकते हो। वैसे ही अगर आप यहाँ पर इसको बीच से प्ले करना चाहते हो, किसी डिक्टेशन को आप बीच से भी प्ले कर सकते हो। साथ में अगर मैं बात करूँ तो पूरी डिक्टेशन लिखने के बाद आप इसको एज़ इट इज़ यहाँ पर जो नीचे है, आप इसको ट्रांसक्राइब कर सकते हो। तो आप इसको स्क्रीन के ऊपर लिख सकते हो। पूरी स्क्रीन के ऊपर लिखने के बाद आप यहाँ पर इसको इस तरीके से यहाँ पर पूरा यहाँ पर लिखोगे और लिखने के बाद आप इसको यहाँ पर सबमिट कर दोगे। जैसे ही आप इसको यहाँ पर सबमिट करोगे तो क्या होगा? तो आपके सामने यहाँ पर इस तरीके से एरर्स आपको पता चलेंगे कि आपके स्पेलिंग एरर्स किधर थे, कैपिटल एरर्स किधर थे, यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइप वर्ड्स किधर थे और यहाँ पर ओमिशन एरर्स किधर थे। ये वाली चीज़ यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों बच्चों के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक्यूरेसी भी पता चलती है आपको, टोटल एरर्स भी पता चलते हैं, आपकी प्रोग्रेस भी पता चलती है ना? स्पीड भी पता चलती है, जो कि काफ़ी एग्ज़ाम्स के अंदर इम्पोर्टेंट होती है। ऐसे ही आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो ओरिजिनल पैसेज होता है, जो यहाँ पर बोला गया है वो यहाँ पर दिखता है और आपका टाइप्ड पैसेज यहाँ दिखता है। इसके अंदर आपकी यहाँ पर मिस्टेक्स इस तरीके से पता चल जाती हैं और उसके बाद आगे
उसका सही शब्द भी यहाँ पर लिखा हुआ होता है। इस तरीके से यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें होती हैं। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप खुद का यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन टाइम भी खुद से ही सेट कर सकते हो। मतलब अगर मान लो आपको प्रैक्टिस के लिए थोड़ा ज़्यादा चाहिए, अभी ट्रांसक्रिप्शन के अंदर आपको टाइम लगता है, तो आप ज़्यादा सेट करके पूरा यहाँ पर ट्रांसक्राइब कर सकते हो मैटर को। और अगर मान लो आपको कम टाइम लगता है या आपको उतना ही टाइम लगाना है किसी भी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, तो आप उस अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो अपना यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन टाइम भी। अब इतना ही नहीं, आपको देखो यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें मिल जाती हैं इसके अंदर। आपको यहाँ पर कैलाश चंद्र 840 वर्ड्स यहाँ पे पूरी मिल जाएगी, 1000 वर्ड्स यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये सारी की सारी हमने अपलोड कर दी हैं आपके लिए यहाँ पर सारे के सारे वॉल्यूम्स। वैसे ही आपको यहाँ पर लीगल डिक्टेशंस के अंदर आपको जीडी बेस्ड मिल जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ मिसलेनियस डिक्टेशंस भी मिल जाएँगी, है ना? यहाँ पर लीगल डिक्टेशन के अंदर। वैसे ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्रोग्रेसिव 440 वर्ड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, यहाँ पर 840 वर्ड्स अवेलेबल है। यहाँ पर करंट अफ़ेयर्स मतलब एक तरीके से करंट इश्यूज़ के ऊपर यहाँ पर जो डिक्टेशंस है वो भी यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ पर एसएससी प्रीवियस ईयर डिक्टेशंस भी अवेलेबल हैं आपके लिए, जो कि एज़ इट इज़ यहाँ पर पूछी गई थी आपके एग्ज़ाम के अंदर। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो हिंदी वाले बच्चों के लिए है यहाँ पे रामधारी की डिक्टेशंस के अंदर खंड 1, खंड 2 यहाँ पर पूरी आपको मिल जाएँगी। इसके अंदर यहाँ पर 10 मिनट्स की भी है और उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर पार्ट्स के अंदर भी डिवाइडेड है। तो यहाँ पर जो फुल डिक्टेशन है वो भी यहाँ पर इस जगह आप देख सकते हो। तो पूरी की पूरी हमने यहाँ पर डाल दी है रामधारी। और आनंद पत्रिका की हमने बहुत सारी डिक्टेशंस यहाँ पर आपके लिए अपलोड कर दी हैं। अब तो आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हो। अप्रॉक्स आपको 300 प्लस डिक्टेशंस यहाँ पर मिल जाएँगी। इन फ्यूचर हम बहुत सारी डिक्टेशंस ऐड करने वाले हैं, जो कि रेगुलरली यहाँ पर जो कंटेंट है वो बढ़ता ही रहेगा आप लोगों के लिए। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एडिटोरियल डिक्टेशंस, तो वो भी हमने यहाँ पर ऐड करी हैं आप लोगों के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लिए, मिसलेनियस डिक्टेशंस और भी बहुत कुछ है। तो आप जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमसे जाकर पूछ सकते हो। सीधा आपको हमने यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है कमेंट सेक्शन के अंदर, आप वहाँ पर जाकर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको यहाँ पर कोई भी क्वेरी आती है। बाकी अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके। और अगर आप हमें यहाँ पर सपोर्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक करके और यहाँ पर हाइप का बटन दबा के। और अगर आपके यहाँ पे कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। और अगर आप यहाँ पे पर्सनली कोई भी डाउट पूछना चाहते हो, तो हमारा यहाँ पर जो व्हाट्सअप नंबर है वो आपको गिवन है यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर। वहाँ पर जाकर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हो।